हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो आप लोग मुझे चैट में बता दें कि अगर आवाज़ क्लियर है तो हम एक दफ़ा फिर से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग को अगर मेरी आवाज़ सही आ रही है, उसमें कोई इशू नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे चैट में बता दें। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट। एक्चुअली जो फर्स्ट मीटिंग था वो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था। अभी इसके अंदर हम मज़ीद इंशाल्लाह चीज़ें ऐड करते हैं। आप लोग जितना हो सके, आप लोग के पास ये जितने ग्रुप्स हैं उन सब के अंदर आप लोग ये शेयर कर दें। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाल्लाह आन में सब हम सब का फिर एक भलाई होगी और दूसरों के साथ हेल्प भी होगी। तो अगर आप लोगों की वजह से किसी का हेल्प हो सकती है तो इससे बड़ी बात नहीं होती। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो मेडिकल फील्ड है उसमें जनाब आप लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले देखें, आप लोगों को मैंने ये बात समझाई थी कि अगर आप लोगों ने अच्छे डॉक्टर्स बनना है तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी बेसिक साइंस पे काम करनी है। ठीक है जी। बेसिक साइंस के लिए मैं आप लोगों को दो तीन टिप्स दूंगा। बेसिक साइंसेस जो है ये इसकी एक ट्री है, मतलब ये एक ट्री की तरह काम करती है। जो बेसिक साइंस की ट्री है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स के मैं आप लोगों को नाम लिखूंगा। जिसमें देखिए एनाटमी का सब्जेक्ट है। एनाटमी आप लोगों की अच्छी आनी चाहिए। इस तरह जनरल एनाटमी है, रीजनल एनाटमी है, सिस्टेमिक एनाटमी है। फिर इसके बाद आप लोगों की फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा है, और फिजियोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है। फिर इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बाद इसके बाद बायोकेम। बायोकेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग होते हैं वो बायोकेम से थोड़ा सा हेट करते हैं, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक पाथवेज होती हैं। तो लोगों को समझने में थोड़ा सा इशू होता है। इसके बाद हमारी एम्ब्रियो, ये भी एक सब्जेक्ट है, और साथ में आखिर में हिस्ट्रो। तो ये पांच ऐसी चीज़ें हैं, अगर एक बंदे ने इस सब पे ग्रिप कर लिया उसको आगे पढ़ना बहुत आसान होगा। तो देखें, एक्चुअली आप लोगों ने इन्हीं पांच चीज़ों के इर्द गिर्द घूमना है। चाहे कोई बंदा थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, लास्ट ईयर में है, इवन एक बंदा ग्रेजुएट भी है, अगर उसको कहीं पे क्लिनिकल में समझ नहीं आ रही, या क्लिनिकल को पढ़ते वक्त उसको दिक्कत हो रही है, तो अपनी बेसिक्स के ऊपर सोचे। उनकी बेसिक्स कहीं ना कहीं से वो याद रखे, वो वीक होगी। तो जब तक आप लोगों की बेसिक्स अच्छी नहीं होगी, बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप लोग आगे नहीं जाएंगे। सो बिफोर गोइंग टू दीज आर सब्जेक्ट्स, everyone has a good and clear concept about the बेसिक टर्मिनोलॉजीज। जैसा कि आप लोगों को मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, जिस तरह आप लोगों को ये बेसिक्स चीज़ें आनी चाहिए। मैं अगर यहाँ पे फिजियोलॉजी के अंदर वैसे एक आम वर्ड बात करूँ, जिस तरह कार्डियो इज द वर्ड फॉर हार्ट, मायो इज द वर्ड यूज फॉर मसल, हेपेटो इज द वर्ड यूज फॉर लिवर, नेफ्रो इज द वर्ड यूज फॉर किडनी, न्यूरो इज द वर्ड यूज फॉर लाइक CNS nervous system, like for example इस तरह यूरो इज द वर्ड यूज फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट लाइक किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, पल्मोनो इज द वर्ड यूज फॉर लंग्स। इस तरह की कुछ चीज़ें जो बेसिक्स आप लोगों को आनी ही चाहिए। जब तक वो ग्रिप नहीं होगी तब तक आप लोगों की जो कंसेप्ट है उसमें वीकनेस कहीं ना कहीं पे रहेगी। अब आते हैं जनाब एनाटमी के अंदर। अगर आप लोगों ने एनाटमी को अच्छे तरीके से पढ़ना है तो पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों की जो बेसिक टर्म्स है वो क्लियर होने चाहिए। इस बेसिक टर्म को क्लियर करने के लिए आप लोगों को जो मैं मशवरा दूंगा वो ये है कि BD 84, जो BD 84 जीरो वॉल्यूम है, वो हर एक मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। उसके अंदर आप लोगों को एक ओवरव्यू मिलती है, जितनी भी सिस्टम्स है इनकी बेसिक्स का पता चलता है। तो BD 84 जीरो वॉल्यूम, चाहे वो आप लोगों से 1 महीना ले, 2 महीने ले, जो लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, आप लोग BD 84 के ऊपर काम करें और जीरो वॉल्यूम पढ़ें। फिर एनाटमी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब एनाटमी के लिए ग्रेज एनाटमी है। एनाटमी के लिए BD 84 के तीनों वॉल्यूम्स है। नेवर एवर अ बुक मैटर इन योर स्टडी अनटिल अनलेस यू डोंट हैव अ क्लियर क्रिस्टल कंसेप्ट। जब तक आपकी कंसेप्ट नहीं है, आप जितनी मर्तबा यूट्यूब देखें, जितनी मर्तबा आप लोग अपनी बुक को पढ़ ले, मतलब एट द एंड आप कंफ्यूज ही रहेंगे। इट्स ऑल अबाउट
कि आपका ड्राइवर कैसा है। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है, जो टीचर है, वो आपको कितनी आसान वर्ड्स में डिलीवर करता है। अगर आपका टीचर साथ देगा, अगर आपकी टीचर की एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड अच्छा है, तो वो स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली अच्छा डिलीवर करेगा। देखिए, अगर आपको मैं बता दूं, बाज लोग की मिथ्स ये है कि वो डॉक्टर नजीब को फॉलो करते हैं। ही इज़ अ लेजेंड, उससे हमने भी सीखा है, उसके साथ हमने लाइव क्लासेस ली है। लेकिन जो डॉक्टर नजीब है, वो हमारी एग्जाम्स की ओरिएंटेड नहीं पढ़ाते हैं, वो जस्ट एक मेडिकल डेटा पढ़ाते हैं। वो किसी फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते, वो किसी सिस्टेमिक तरीके से नहीं पढ़ाते। उससे देखे, एक मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ। कार्डियक साइकिल एक, मतलब फिजियोलॉजी के अंदर हार्ट में एक सिंपल सा टॉपिक है। आप कार्डियक साइकिल को पढ़ने के लिए 1 घंटा दे सकते हैं, मोर देन इनफ। लेकिन एक टॉपिक पे 8 घंटे नहीं लगा सकते, क्योंकि आप लोगों के लिए आगे के लिए जो है ना मसला है। जिस तरह डॉक्टर नजीब है, वो एक एक कंसेप्ट के ऊपर 7 7 8 8 वीडियोस इसलिए बनाता है। वो तो अपनी व्यूज को बढ़ा रहे हैं, वो तो टाइम वॉच को बढ़ा रहे हैं। लेकिन सिंपल वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क से बेटर यह है कि आप स्मार्ट वर्क करें। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, वो एग्जाम में फेल क्यों होते हैं? वो इसीलिए, इट डजेंट मीन कि उन लोगों ने पढ़ा नहीं होता, वो सब कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने के बावजूद भी वो सारे लोग फेल हो जाते हैं। इसकी जो बेसिक्स गलती है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते नहीं हैं। अगर आपने पूरा किताब पढ़ी है, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू पिक इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दैट बुक, हाउ यू विल पास द एग्जाम। और हम जितने भी लोग बाहर पढ़ के जाते हैं, हम पे फैमिलीज लाखों रुपए लगाते हैं, हम सब कुछ छोड़ के जाते हैं, तो उनका यही ख्वाहिश होता है कि हम वहां से पढ़ने के बाद यहाँ पे आकर कुछ करें। बट अगर यहाँ पे आने के बाद 3 साल 4 साल हम पीएमडीसी की चक्कर काटते रहें, तो फिर ये जलालत है, शर्म की बात है। इंसान अपने घर वालों के साथ मुंह दिखाने तक काबिल नहीं रहता। इसीलिए भाई, अभी से ऐसा पढ़ाई करें, जो फर्स्ट ईयर में है उसके पास सुपर सुपर गोल्डन चांस है। वो अपनी स्टडी को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करे, विद द टाइम बिल्ड करे, लेकिन ऐसा पढ़े कि पूरी जिंदगी हेल्प आ सके। जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक लोग हैं, दे आर वेरी वेरी सेफ। जो फोर्थ ईयर वाला है, वो 50-50 सेफ है। जो लास्ट ईयर वाला है, उसके पास तो डू एंड डाई का सिचुएशन है। अगर वो आगे जनाब 5 महीने 6 महीने और वेस्ट करता है, तो मैं खुदारा आप लोगों को लिख के दे सकता हूँ, यहाँ पे आने के बाद कोई और रास्ता नहीं मिलेगी बजाय जलालत के, पार होने के। और जब तक आपकी पीएमडीसी क्लियर नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। आप लोगों में से माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, एंड वी शुड अप्रिशिएट देयर एफर्ट। लेकिन अपने आप को इतना भी ना समझे कि यार सर जो बातें कर रहे हैं वो तो सारी जल्दी सबको पता है, मैं तो बहुत अफलातून हूँ, मुझे तो बहुत कुछ आ रहे है। मैंने बड़े बड़े अफलातूनों को बहुत आसान आसान एग्जाम में फेल होते हुए देखा है। याद रखें, चाइना में, रशिया में, अफगानिस्तान में, एज फार एज फॉरेन कंट्रीज आर कंसर्न, दे ओनली टीच इन पीपीटी फॉर्म। वो सिर्फ पीपीटी पे पढ़ाते हैं, सिर्फ स्लाइड्स पढ़ाते हैं। दैट विल नेवर एवर वर्क इन योर पीएमडीसी एग्जाम। उसके लिए आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। तो BD 84 जीरो वॉल्यूम जो पढ़ेगा, उसकी बेसिक टर्म एनाटमी के लिए अच्छे होंगे। फिर देखे, आप लोग जब एनाटमी चाहे वो सर की नोट से पढ़े, तो आप लोग को स्नेल एनाटमी से एक दफ़ा गुजरना होगा। स्नेल एनाटमी के अंदर जो टेबल्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल्स। स्नेल एनाटमी की जो टेबल्स हैं, दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। इस तरह एनाटमी के लिए मैं 1000 किताबों का नाम लूंगा, लेकिन लोग क्या करते हैं, आप लोग खुद बताएं, आप लोग दिल खोल के बताएं कि हम यहाँ से जिस तरह नाम सुनते हैं ना, यार मैंने तो बस पढ़ना है, ग्रेस ही पढ़ना है, बाकी तो गपशप है। अब एमबीबीएस के पहले 1-2 महीने में हर एक में एक हवा होती है, जोश होता है। अब पढ़ना आसान है, लेकिन पढ़ने को कंसिस्टेंट रखना, रेगुलर रखना, परसिस्टेंट रख के आखिर तक लेके जाना, ये मुश्किल गेम है। तो हम 2-3 हफ्ते लोगों को दिखाने के लिए अपने आप से घी तो निकालते हैं, बट एट द एंड हम फिर किताब को हाथ तक नहीं लगाते, जो हमारी नाकामी का सबब बनता है। मेरी सिंपल सी डोज है, कामयाबी की सिंपल सी एक एडवाइस है, भाई कम पढ़े बट रोज पढ़े। मेडिसिन में हफ्ता इतवार नहीं है, जिस तरह नमाज में छुट्टी नहीं है, मेडिसिन में हफ्ता इतवार नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशन को देखे, लोग कहते यार हमारा हफ्ता इतवार छुट्टी होता है, कुछ लोग कहते यार हमारा इतवार छुट्टी है।
जो हॉलीडे है, हफ्ते में एक ऑफिशियल तो होती है ना। अस्पताल एक ऐसी चीज है जिसमें न हफ्ता इतवार है, न ईद है, न कोई मिलाद है। इसमें चाहे जो भी है, जैसा भी है, ये लोगों की भलाई के लिए एक प्रोफेशन है। हमें 24 घंटे के अंदर हाजिर होना है, चाहे इतवार को काम करना पड़े, हफ्ते को। अगर इस अस्पताल में हफ्ता इतवार नहीं है तो पढ़ाई में भी हफ्ता इतवार नहीं होना चाहिए। जब आप एक दिन नहीं पढ़ते, 2 दिन नहीं पढ़ते, 3 दिन नहीं पढ़ते, आप आहिस्ता आहिस्ता साइड पे हो जाते हैं। और उस साइड पे होने की वजह से आप बहुत बैकवर्ड जाते हैं। और फिर एक हमने बाहर की जनाब लोगों को देख के, रंगीनियों को देख के उसमें घुस जाते हैं, तो हमारी जो एक्चुअल टारगेट है वो हम मिस कर देते हैं। मैं यकीन से कहता हूँ, यहाँ पे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या अपने दोस्तों को भी एक एडवाइस दे कि भाई सर ने इस तरह की एक बात की है। आप, मैं यकीन से कहता हूँ, दिस इज माई 100%, यकीन से कहता हूँ, आई बिलीव, यार हम में से 80 से 85% लोग हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें पता नहीं कि माँ बाप ने किस तरह पैसा इकट्ठा करके दिया है। अगर उसकी रिटर्न हम उसको अच्छा नहीं देंगे तो ये अपने साथ भी तो जाती है, और उन बहन भाइयों माँ बाप से भी जाती है जिन लोगों ने हम पे ट्रस्ट करके भेजा है। तो खुदारा अपने आप के लिए, मैं आप लोगों को नहीं जानता कि आप लोगों में से कौन मुझे सुन रहे कौन नहीं सुन रहा, लेकिन आप लोगों की वजह से हम उस्ताद हैं, आप लोगों की वजह से हम सीनियर हैं। जब हमारा काम आप लोगों को एडवाइस करना है तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस पे आप लोग काम करेंगे। इंसान इंसान को ही बनाता है, अल्लाह पाक इंसान को जरिया बना के दूसरे को मतलब समझाने के लिए बताता है। हर एक चीज़ पैसा नहीं है, हर एक चीज़ बिजनेस नहीं है, हर एक चीज़ जो है वो नाम बनाना नहीं है। कुछ चीज़ें इंसान इंसान के लिए करता है, ऊपर वाला उसको डेफिनेटली फिर इज्जत देता है। तो आप लोग अहद करें कि सर सादिक ने जो हमें बताया है, भले आप लोग मुझसे कल पढ़े या ना पढ़े, जो लोग मुझसे पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, इस मीटिंग्स के थ्रू मुझे, डॉक्टर जीशान को, डॉक्टर सालिम को, या मुझे पर्सनली मैसेज करें। उनको हर कोर्स में, चाहे वो बेसिक्स में हो, चाहे वो क्लिनिकल में हो, चाहे फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 के अंदर हो, किसी भी कोर्स में, इनमें से जो बंदा आकर मुझसे पढ़ना चाहे, मेरी तरफ से उनको 50% डिस्काउंट होगी। लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहेगा, वो भी अगर 2 साल 1 साल बाद कुछ सीखे तो दुआ जरूर करे कि यार किसी ने समझाया था। अब माशाल्लाह मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग पास होके जाते हैं जिनको उम्मीद ही नहीं होती। मेरे साथ 2006 का एक ग्रेजुएट अभी रिसेंटली पास हुआ है। मैं खुद 2018 का ग्रेजुएट हूँ, तो आप खुद सोचे कि यार 2006 का बंदा अभी तक फेल है। तो खुदारा अपने आप के लिए पढ़े, अपनी फैमिली के लिए पढ़े, और इंशाल्लाह अ डे विल कम, यू पीपल विल बी नोन बाय एज अ डॉक्टर। आपको लोग डॉक्टर समझेंगे, डॉक्टर जानेंगे। इससे इंशाल्लाह आपकी फैमिली की इज्जत बनेगी। तो एनाटमी को पढ़ने के लिए, बेसिक टर्म क्लियर करने के लिए, BD 84 का 0 वॉल्यूम हो, फिर एनाटमी थोड़ी सी बेहतर समझ आ जाएगी तो स्नेल एनाटमी की तरफ जाए। और दूसरी बात यह है, MCQ प्रैक्टिस क्या करना है। MCQ, जब आपकी MCQ प्रैक्टिस अच्छी होगी, देखिए आपको एक क्वेश्चन आता है कि 25 ईयर ओल्ड केम टू द इमरजेंसी with the history of road traffic accident, and that patient cannot able to extend the wrist joint. इट्स मीन कि अगर एक बंदा रिस्ट जॉइंट को एक्सटेंड नहीं कर सकता तो उसकी एक्सटेंसर मसल वीक है। तो वी शुड नो विच नर्व इज इनर्वेटेड एक्सटेंसर मसल, दैट इज रेडियल नर्व, जिसको रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। वो आपसे क्लिनिकल डिफॉर्मिटी पूछ सकते हैं, आपसे वो नर्व इंजरी पूछ सकते हैं, और वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं बीइंग अ डॉक्टर, व्हाट विल बी योर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट क्या करना है। तो ये सारी चीज़ आप लोग को प्रैक्टिस MCQ में समझ आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे होंगे कि सर मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, बट एट द एंड मुझे ये समझ नहीं आता कि MCQs कैसे करने हैं। और जब आप MCQs में जनाब वीक होंगे, आप यकीन करें आप कभी पास नहीं हो सकते। तो जो लोग MCQs में वीक है वो भी मुझे फिर पर्सनल इंशाल्लाह कांटेक्ट करें। हम अपनी प्लेटफॉर्म की तरफ से कुछ लोगों को आने वाले टाइम में फ्री MCQs भी शेयर करेंगे। मैंने बताया है, भाई जो मेहनत करता है रिज़्क रोज़ी भी इंशाल्लाह कमाएगा, लेकिन जो सोच है वो ये होगी कि इस प्लेटफॉर्म से आप जैसे स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचे, और ये हमारी फैमिली है, फैमिली की तरह रहेंगे। और आप लोगों को इंशाल्लाह मोटिवेट करना, आप लोगों को हेल्प कराना, ये हमारी अव्वलीन तरजीह है। फिजियोलॉजी के अंदर जो आप लोगों को आना चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें जो बुक मैं रिकमेंड करता हूँ, दैट इज कॉल्ड सेम्बोलिंगम। सेम्बोलिंगम बुक आता है, इसको लोग JP भी कहते हैं, JP या सेम्बोलिंगम बुक आता है, ये भी अच्छा है।
ऐसा नहीं कि आप लोग गाइड एंड हाल की तरफ जाए, वो इतना बड़ा बुक है कि आप पढ़ने का सोच भी नहीं सकते। वो किताब लोग पाकिस्तान से ले जाते हैं, 5 किलो का वजन भी वैसे वो खराब करता है। और यही बुक 5 साल के बाद लोग उसी शक्ल में वापस ले आते हैं, किसी ने ओपन करने का हाथ भी नहीं लगाया होता। तो सिम्बोलिज्म पढ़े। बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक किताब आता है, इंडियन राइटर है, उसका नाम है सत्यनारायण नारायण। सत्यनारायण, सत्यनारायण का एक बुक है, वो बहुत अच्छा है। और अगर थोड़ा सा कोई अच्छा पढ़ने वाला बंदा हो तो वो लेपिन कार्ड पढ़ सकता है, ठीक है जी। लेपिन कार्ड भी अच्छी है। और ये जो एम्ब्रियो हिस्ट्री है, इसकी जो लैंग बुक है लैंग, वो भी बहुत अच्छा है। तो मतलब जो बेसिक्स है ना, वो आप लोगों की स्ट्रांग होगी तो यकीन करें इंशाल्लाह आप लोगों की क्लिनिकल ये जरूर स्ट्रांग होगी। और जिन लोगों ने, देखिए, जिनको बिल्कुल एक वर्ड भी नहीं आता, वो ये सोचता है कि सर मुझे तो किताब नहीं आता। हम चाइना में कितना पैसे देते हैं, हर साल हम 9 लाख 10 लाख रुपए देते हैं, उसके बावजूद हमें कुछ समझ नहीं आता। वो पीपीटी पढ़ा के चले जाते हैं, हमें स्लाइड पे स्लाइड देते रहते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ सीखते नहीं हैं। कि जस्ट इसकी खातिर हम ये लाखों रुपए लगाते हैं कि हम वहाँ से डिग्री लेके आए, वहाँ पे हमें समझ नहीं आती कि वो क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं। यार मैंने लोग देखे हैं, तकरीबन 2500 लोगों को माशाल्लाह पास करवाया है। और MRCP UK तक मैं खुद पहुंचा हूं, मैंने ये चीज़ें खुद फेस की है, लोगों को देखा है, लोगों को पास करवाया है। तो मुझे इस चीज़ के अंदर अच्छी खासी एक एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह जो चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, इसमें आप लोगों का खैर होगा। अगर एक बंदा है, मैं आप लोगों को यहाँ पे अब 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, देखें। बेसिक साइंसेज जो होता है ना, बेसिक साइंसेज ये थोड़ा सा क्लियर करें। जो बेसिक साइंस है, बेसिक साइंसेज इसके अंदर आप लोगों का एक होता है ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। जो लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो बेसिक्स पढ़े, उसमें से एक एनाटमी आएगी, कि भाई जो एनाटमी है वो आप लोग को अच्छी आनी चाहिए। नंबर 2, फिजियोलॉजी आप लोगों की अच्छी आनी चाहिए। नंबर 3, बायोकेम आप लोगों का आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद 4 नंबर पे एम्ब्रियो आना चाहिए। और आखिर में 5th नंबर पे हिस्टोलॉजी आनी चाहिए। तो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, उनको तो ये चीज़ें आनी चाहिए, पहले दिन से आनी चाहिए। मेरे साथ कुछ लोग FSC करने के बाद भी ये पढ़ते हैं कि यार हम यूनिवर्सिटी में जाने से पहले अच्छा परफॉर्म करें। अगर कोई बंदा चाहे कि यार ये जो चीज़ें हैं मैं सरसादिक से पढूं, डिटेल से पढूं, एक एक चीज़ में क्लियर करूं, तो इसकी हम ऑफर करते हैं 5 मंथ ड्यूरेशन। इसका मतलब कि 5 मंथ हम ड्यूरेशन देते हैं। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर हैं, टोटल जो लेक्चर्स है, उसमें तकरीबन 220 लेक्चर्स मैंने लिए हैं। और इसमें जो पर लेक्चर की ड्यूरेशन है वो 1 घंटे का है या 50 to 60 मिनट का है। इसकी जो पैकेज है, जो लेना चाहता है इंशाल्लाह वो फिर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक होता है जनाब बेसिक साइंस कंप्लीट, क्या होता है बेसिक साइंस कंप्लीट। अब देख आप लोग कहोगे कि बेसिक साइंस कंप्लीट का क्या मतलब है। इसमें ये पांचों सब्जेक्ट आएंगे। लाइक मैं फिर से आप लोगों को बताता चलूँ, एनाटमी, इसमें फिजियो आती है, फिजियो, इसमें बायोकेम आता है, ठीक है, बायोकेम। इसके अंदर जो सेकंड है दैट इज एम्ब्रियो, इसमें एम्ब्रियो का लेक्चर आता है। इसमें हिस्टो आती है। इसमें जनाब 6 नंबर पे अगर जाए, तो इसमें जो इन पांचों के साथ ऐड होता है, तो फिजियो के साथ पेथो हम ऐड करते हैं। फिर पेथो के लिए जो ड्रग देते हैं फार्मा ऐड करते हैं। फिर इसके अंदर जनाब हम ऐड करते हैं इम्यूनो, दैट इज इम्यूनोलॉजी, इन विच वी डील द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। और इसके बाद जो 9 नंबर है, उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, सॉरी, इम्यूनो, और इसके बाद माइक्रो। तो इसका मतलब ये 9 सब्जेक्ट का सेट है। अब ये जो 9 सब्जेक्ट का सेट है, इसकी जो ड्यूरेशन है स्टूडेंट को, वो हम देते हैं जनाब 6 मंथ। कितना? 6 मंथ। इसमें जो टोटल लेक्चर्स है इसके अंदर, वो 320 से लेके 330 के दरमियान है। ये टोटल नंबर ऑफ लेक्चर हैं। तो भाई इसकी कोर्स भी हमारे पास है, लेकिन ये वो कोर्स है कि न कि सिर्फ पूरा किताब पढ़ना और न ये मेरे वाले लेक्चर लेना। अगर कोई बंदा इन्हीं को फोकस करेगा, यकीन करे कि आप लोग किसी भी इंशाल्लाह मैदान में जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे, आप परफॉर्म अच्छा करेंगे। अब इसमें से एक बंदा ऐसा है, वो ये सोचता है कि सर ये मैंने पढ़ी है, मैं आपका नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई गाइडेंस दे दे कि मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह समअप करूँ। वो मुझे पर्सनल मैसेज करे। ये बात मैंने पहले की है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए मैंने टाइम दिया है,
इट डजेंट मीन जो मुझे लोग सुन रहे, इसमें 90% लोग मुझे पहले से जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मेरा माशाल्लाह एफएमजीज कम्युनिटी में एक आउटपुट है, अचीवमेंट है। लेकिन जो लोग मुझसे नहीं भी लेना चाहते और वो मुझसे फ्री कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये मेरा यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होगा, आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं और आप लोग के साथ हम हेल्प करेंगे। अब ऐसा बंदा जो थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, ठीक है, इन दोनों में, उसके लिए हमारे पास फिर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोग कहोगे कि क्या चीज़ है। क्लिनिकल भी मैंने ऐसे पढ़ा है कि बहुत आराम से और बहुत आसान तरीके से। उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इंटरनल मेडिसिन है, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा इसलिए जल्दी लिखता हूँ कि टाइम कमी की वजह से। एक सर्जरी है इसके अंदर, फिर इसके में एक पीडियाट्रिक है। पीडियाट्रिक इज अ मिनी मेडिसिन, ये मेडिसिन है बट बच्चों की स्टडी है। इसमें फिर एक जनाब गायनी है, दैट इज गायनाकोलॉजी। फिर इसके बाद ऑब्स्टेट्रिक है। देखे, मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को क्लियर करूँ, ये आप लोग का काम आएगा। कुछ लोग कहते हैं गायनी और ऑब्स एक है, ये एक नहीं है डॉक्टर साहब, ये डिफरेंट है। अगर हम किसी फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ जो डिजीजेज है उनकी स्टडी करें, वो गायनी है। और फिर जब वही फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए, तो माँ और बच्चे के दरमियान जो रिलेटेड डिसऑर्डर है उनको हम obstetric कहते हैं। तो obstetric प्रेगनेंसी के साथ प्रॉब्लम्स को कहते हैं। गायनी विदाउट प्रेगनेंसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रॉब्लम्स को कहती हैं। इसके बाद ईएनटी है। इसके बाद इसमें हमारे पास जनाब अप्थल्मोलॉजी है, ठीक है, अप्थल्मोलॉजी। फिर अप्थल्मोलॉजी के बाद 8वें नंबर पे डर्मेटोलॉजी है। डर्मेटोलॉजी के बाद फिर साइकेट्री है, साइकेट्री। साइकेट्री के साथ में बीएस मीन बिहेवियर साइंस भी पढ़ाता हूँ, दैट इज बिहेवियर साइंस। ये हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स है। इनके जो लेक्चर्स है ना, इन सब की लेक्चर्स दैट इज अराउंड अबाउट 280 to 300 ये मैंने लिए हैं। अभी फ्रेश लेक्चर लिए हैं। फिर इसकी जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन वो भी जनाब 5 मंथ्स है। वो भी जो अगर कोई लेना चाहेगा तो इंशाल्लाह उनको हम बिल्कुल 50% ऑफ पे देंगे। लेकिन दैट इज ओनली विल बी अवेलेबल टिल 24 अगस्त, 4 दिन इसमें मैं दे रहा हूँ। फिर जो लोग फिफ्थ ईयर वाले हैं, प्लस जो ग्रेजुएट है, रिसेंटली ग्रेजुएट हो चुके हैं, या फिफ्थ ईयर वाले हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए अप्लाइड बेसिक्स। जितने बेसिक्स मैंने बताए, मतलब उनकी जो अप्लाइड बेसिक्स, इसका मतलब यह है कि जो क्लिनिकल इंजरीज होती है बेसिक्स के अंदर प्लस ऑल क्लिनिकल, क्योंकि इन लोगों को हम फिर दोनों कराते हैं। ये एनआरई स्टेप 1 की एक किस्म की कंप्लीट तैयारी है। एनआरई स्टेप 1, जो लोग लास्ट ईयर में एनआरई स्टेप 1 प्रॉपर मोड से पढ़ेगा, उनको फिर बाद में एकेडमी आने की जरूरत तो नहीं होगी। इनमें दोनों के अंदर जो टोटल लेक्चर्स है वो भी तकरीबन 300 से लेके 320 के दरमियान है। और इसमें जो ड्यूरेशन है, मतलब वो डिपेंड करता है क्या वो इसमें एक बंदा है वो 3 मंथ्स का भी ले सकता है, 4 मंथ्स भी ले सकता है, 5 मंथ्स भी, और 6 भी ले सकता है। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। अब आते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और पैकेज है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करूँ, नंबर 1, फर्स्ट एड जो भी पढ़ाते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म वाले, एक तो वो पुराना फर्स्ट एड पढ़ाते हैं 2018 वाला, 2019 वाला। हम जो फर्स्ट एड पढ़ाते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 2023 एडिशन पढ़ाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने चेंज की हैं। फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1, इनकी जो लेक्चर्स है ये हमारे उर्दू में भी है, और हमारे साथ अफगानिस्तान केपी के लोग हैं, ये पश्तो लैंग्वेज में भी है। तो उर्दू लैंग्वेज में भी है, पश्तो लैंग्वेज में भी है। फर्स्ट एड जितनी भी कोर्स है, ईच एंड एवरीथिंग, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट एड में थ्योरी है। फर्स्ट एड के अंदर जो 2023 एडिशन है, डायग्राम है। फर्स्ट एड के अंदर डायग्राम के साथ एमसीक्यू है, इसके साथ फ्लो चार्ट है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 5 to 6 मंथ है, 5 to 6 मंथ। अब देखिए, बेसिक्स क्लिनिकल एनआरई स्टेप 1 स्टेप 2, और इसमें जो लेक्चर्स हैं वो तकरीबन मोर देन 600 होंगे। और इसमें जो लेक्चर है उसका दौरानिया 25 से 28 मिनट का होता है। तो मैं आप लोग को ये चीज़ बताने जा रहा था कि जितने भी कोर्सेज मैंने पहले बताए हैं, लाइक बेसिक साइंसेस, क्लिनिकल साइंसेस, और इसके साथ एनआरई स्टेप 1, उनकी जो हमारे पास पैकेजेस है आप लोगों के लिए, इस ग्रुप के लिए, वो 50% पे है।
लेकिन जो फर्स्ट एड 2023 है, इसमें अभी देखे हमारे पास तकरीबन 2-3 हफ्ते हुए लोग आए हैं, उनको हमने मोर देन 200 लोग हमारा ज्वाइन कर चुके हैं। उनको मतलब यह है कि हमने अभी जो पैकेज देनी है वो 60% ऑफ पे देनी है, तो मतलब 60% इसमें डिस्काउंट है। अगर कोई पढ़ना चाहे, कोई फर्स्ट एड अच्छे तरीके से करना चाहे, जो फ्यूचर में यूएसएमएलई का सोचता है, प्लेब का सोचता है, या फ्यूचर में वो ये सोचता है कि मैं फर्स्ट एड पढूं और मेरा एनआरई स्टेप 1 पास हो जाए और ऐसा पास हो जाए कि मैं कुछ कर सकूं, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को मैंने एक ब्रिज बनाया है कि अब जो भी जैसा है, जिस ईयर में भी है, आप वहां पे जाके ना अपने आप को जो है वो अपने आप को तोले कि यार मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं बेसिक्स में जा सकता हूँ। मैं लास्ट ईयर में हूँ, मैं एनआरई 1 में जा सकता हूँ। यार मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं वाई नॉट फर्स्ट एड पहले पढूं, जब मेरी बेसिक्स अच्छी होगी फर्स्ट एड से तो मेरा ऑटोमेटिकली क्लिनिकल अच्छा होगा। तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, लेकिन आप लोगों को मैं एक मशवरा देता हूँ। इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी अपनी प्रोविंस के स्कॉलरशिप होल्डर होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यूनिवर्सिटीज के टॉपर होंगे। भाई मैं भी जियांगशी प्रोविंस चाइना के अंदर, जो लोग ईचवन वाले हैं वो आप मेरा नाम पूछे वहां से, हर एक को मेरा पता होगा। मैं 5 साल टॉपर भी रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह जियांगशी प्रोविंस स्कॉलरशिप भी मिला था। लेकिन जो पढ़ाई हमें पीपीटी की शक्ल में यूनिवर्सिटी में मिली थी, दैट नेवर एवर हेल्प इन आवर एग्जाम। एग्जाम के लिए आपको करना है, एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है। और यही टाइम है जब भी आप लोगों को ये सोच आती है यार अब मुझसे टाइम निकल गया है, या यार मैं नहीं कर सकता। नो, दो चीजें अपने आप को बार बार जहन में लाए कि आई एम नेवर लेट, आप लेट नहीं है, एंड आई कैन डू इट, और मैं कर सकता हूँ। देखिए केएफसी कितना बड़ा ब्रांड है, जो केएफसी है फास्ट फूड वाला, चाइना में भी है, भाई आके हमारे गांव में भी है, मतलब पूरी दुनिया में केएफसी है। केएफसी का जो ओनर है उसने ये बिजनेस कब स्टार्ट की थी? आफ्टर द एज ऑफ 60। तो अगर 60 ईयर के बाद एक बंदा इतना पॉपुलर होके अपना नाम छोड़ सकता है, फील्ड में आता है, पूरी दुनिया उसको ब्रांड मानती है, तो हम तो अभी एक लर्निंग फेज में हैं। तो जो लोग ग्रेजुएट भी हैं, जो लोग नहीं हैं, भाई ये टाइम है। अभी जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं, आप लोगों को माँ बाप ने स्पेयर किया है, आप लोगों को जनाब माँ बाप ने बिल्कुल स्पेयर करके रखा है, और माँ बाप ने आप लोगों को फ्री किया है कि जितने पैसे लगाने हैं आप लोग अपने ऊपर लगाएं। भाई अभी आप लोग वो कुछ इसलिए नहीं कहते कि वो चाहते कि चले यार ये पढ़ें। वंस यू ग्रेजुएट फिर वो आप लोगों से भाई एक्सपेक्ट करेंगे, आप लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई नहीं, अभी मैंने जनाब क्या करना है। एक्सपेक्ट इसलिए करेंगे कि वो आप पे लाखों रुपए लगा चुके होंगे, वो आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब ये कुछ करके आए, ये कुछ पढ़ के आए। तो जो बातें आप लोग के सामने रखनी थी ना, इस तरह अगर मैं चलता जाऊं तो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये बातें खत्म नहीं होगी। आप लोग जो मुझे सुन रहे, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये चीज़ आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं, इस पे खुद भी अमल करें, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको भी बता दें, और कोशिश करें कि इन बातों पे अमल करें। आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में फ्री सेशन हम फिर से अरेंज करेंगे। भी ग्रुप्स में डॉक्टर सालिम है, डॉक्टर जीशान है, जिन लोगों ने कंसल्टेशन लेनी है, फ्री कंसल्टेशन अबाउट द स्टडी, अबाउट द रूटीन, अबाउट द स्टडी मटेरियल, जो भी है, फ्री कंसल्टेशन के लिए मैं हर टाइम पे हाजिर हूँ। जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से जीरो से स्टार्ट लेके हीरो बनने की कोशिश करना है, इवन आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो, डेफिनेटली आई विल मेक माई सेल्फ हीरो, तो वो वेलकम टू द मेडिकल क्लब ऑफ डॉक्टर सादिक लेक्चर्स। हमारा आप लोग वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग गूगल पे जाए, और गूगल पे आप लोग जनाब इस तरह डॉक्टर सादिक लेक्चर, मैंने आप लोग को डॉक्टर सादिक अली लेक्चर्स, ये आप लोग वहाँ पे सर्च करें। और आप लोग को मैंने वो लिंक भी भेज दिया है, मैं जीशान को भी लिंक भेज दूंगा, वहाँ पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं। उसमें सारी की सारी चीज़ें हमने डाली हुई है। वी आर द फैमिली, वी विल टेक केयर ऑफ ईच अदर। हर एक चीज़ जो है ना, मैंने आप लोग को पहले बताया कि बिजनेस नहीं होता, जो चीज़ किस्मत में है ऊपर वाला दे जाता है। बट अगर किसी की वजह से किसी की ज़िंदगी बनती है, किसी की वजह से अगर किसी की लाइफ बनती है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द वे यू ज्वाइन इट एंड यू लिसन इट। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग इस पे अमल करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोग के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम फिर से सुनेंगे, उनको इंशाल्लाह हम बार बार एड्रेस करेंगे।
और thank you so much guys for giving time. Thank you so much. Allah Hafiz and take care. See you soon in the next time. Those who want to join, they can contact us. Allah Hafiz.